नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के खास प्रोग्राम में बात करेंगे राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बारे में। जी हां, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चाएं जारी हैं और भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी अपनी छवि बदल पाए हैं या नहीं बदल पाए, ये हर कोई जानना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का बदला बदला अंदाज नजर आ रहा है, जनता के बीच जाते हैं तो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ नजर आते हैं। पहले तो उनके हाथों में कह सकते हैं कि स्क्रिप्टेड स्पीच होती थी, जिसको पढ़कर बस वो आ जाते थे, क्या आंकड़े बोले क्या नहीं बोले उनको खुद ही नहीं पता चलता था। लेकिन अब उन्होंने जमीनी स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हर एक चीज को भापा है और उसके परखने के बाद उनको ये पता चला कि भारत देश में क्या क्या कमजोरियां हैं और क्या भारत देश की ताकत है, और इसी को जनता के बीच परोसते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी को घेरते नजर आए, लेकिन जब कल बात मां की ममता की आई, जो हीराबेन को लेकर खबरें सामने आई, तो राहुल गांधी का भी दर्द छलका और उन्होंने साफ कहा कि मां बेटे का रिश्ता अनमोल होता है। तो खैर, ये तो एक तरीके से पारिवारिक बातें हैं और इन सबको अलग रखकर सभी सियासी राजनेता इनका साथ देते नजर आ रहे हैं पीएम मोदी का। लेकिन बात आ रही है प्रधानमंत्री बनने के बारे में। इस समय विपक्ष का चेहरा कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, क्योंकि बिहार से अगर बात करें, नीतीश कुमार जैसे बड़े मंत्री आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अखिलेश, मायावती जैसे चेहरे सामने आ रहे हैं, और अगर महाराष्ट्र की तरफ चले जाएं तो यहां पर तमाम बड़े मंत्री हैं जिनमें नाम तो सामने आ रहे हैं, लेकिन इस समय वो अपनी ही सियासत में फंसे हुए हैं। दिल्ली से केजरीवाल की आवाज सुनने को मिल रही है, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, लेकिन पूरे भारत देश को एक साथ निकले हैं यहां पर राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का क्या रास्ता साफ होता नजर आया है या नहीं, इस बारे में चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं, सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या सत्ता का खेल बदलेगा, क्या राहुल गांधी का भी प्रधानमंत्री बन पाएंगे, क्या इस बार ही प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं। सीधा सवाल आसिफ से रहेगा इसी मामले पर कि क्या लगता है उनको कि भारत जोड़ो यात्रा ने क्या इतनी छवि बदल दी है राहुल गांधी की कि उनको यहां पर प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे लोग समर्थन अपने आप करेंगे, वोट उनको देंगे। क्योंकि सभी ने देखा 2019 के लोकसभा चुनाव का नतीजा, गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी थी, 300 से ज्यादा सीटें पीएम मोदी को मिलती नजर आई थी। तो क्या वही कुछ राहुल गांधी को मिलता नजर आएगा? शुक्रिया दीपक। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि 2024 का चुनाव एक तरफा तो होने वाला, लेकिन जो चीज़ें हम 2014 और 2019 में देखे दीपक, वो शायद हमको देखने को नहीं मिले। क्योंकि देखिए, अभी इंट्रो में आप बाखूबी तरीके से खुद ही कह रहे थे कि जिस राहुल गांधी को लोग पप्पू कह रहे थे, और उसको जिस राहुल गांधी जो मोदी जी को चौकीदार चोर का बात कह रहे थे, और उस पर खुद ही मोदी जी उस पर अटैक कर रहे थे, बीजेपी उस पर अपना फायदा उठा रही थी। लेकिन अब क्या है, कल देखिए पप्पू को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और मां को लेकर तो आपने कहा। तो अब नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव में कैसे बदलता है राहुल गांधी के अंदर, अब ये टैलेंट आ चुका है। तो ये इससे ये जरूर होगा, जीतेंगे तो नहीं, 2024 में मैं लिख के दे दूंगा कहीं पे, जीत तो नहीं रहा। ये जरूर होगा कि अब जो पहले की छवि थी, मुझे लगता है उससे बेहतर होगा, दोगुना हो जाएगा, तो आने वाले वक्त में काम आएगा। तो मोदी मतलब कि पीएम का चुनाव तो नहीं जीतेंगे। हाँ, ये जरूर है कि मोदी जी को थोड़ा सा फाइट देते हुए अब जरूर नजर। लेकिन राहुल के साथ अगर पूरा विपक्ष एक साथ आ जाए तो क्या जीत हो सकती है? हाँ बिल्कुल, ये एक जरूर है कि अगर विपक्ष हो पाएगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव से भी बड़ी चुनौती है कि आप विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे, चाहे वो नवीन पटनायक हो या फिर नीतीश कुमार हो। एक तरफ हम देख रहे हैं केजरीवाल जी का अलग राग गा रहे हैं, अब वहीं ममता बनर्जी अलग गा रही है। तो विपक्ष को एक करना उतना ही बड़ी चुनौती जितना कि 2024 का चुनाव जीतना। अगर जीत लेते हैं तो वाकई में जीतना आसान हो जाएगा। विपक्ष अगर एकजुट आ जाता है तो यही बड़ी शर्त है जिसके आधार पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल गांधी। लेकिन केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के बड़े नेता के तौर पर अब जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ बात करें तो मायावती के मंत्री ये कहते नजर आए कि हमको मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। तो सवाल कई सारे हैं, लेकिन जवाब यहां पर जिस तरीके से सामने आ रहे हैं सब चौंकाने वाले। ऋतिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राहुल का प्रधानमंत्री बनने के सफर के बीच सबसे बड़ी मुश्किलात क्या सामने आएगी? देखिए, राहुल गांधी जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार मीडिया उनको कवर कर रही है। आपने देखा कितना गोदी मीडिया पहुंचती है, कवर करती है, वो कहते हैं कि हमारी मीडिया हमसे बहुत प्यार करती है। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं तस्वीर क्या है, आज आप दिखा रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं, तो राहुल गांधी जिंदा है। राहुल गांधी में खूबी है कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन मीडिया दिखाना नहीं चाहता है। मीडिया ये दिखा रहा है कि राहुल गांधी जैकेट क्यों नहीं पहन रहे हैं, मीडिया ये दिखा रहा है कि उनकी दाढ़ी क्यों बड़ी हो गई है। जमीनी स्तर की उनकी मेहनत को कोई दिखाना नहीं चाहता है आज, लेकिन राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाला वक्त उनका होगा। अगर तमाम विपक्ष की पार्टियां उनका साथ देंगी तो सीट लाएंगे, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि लगातार बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरता चला जा रहा है। 17 राज्यों में सरकार बची है, पहले आपने देखा होगा कि 22 से 23 राज्यों में सरकार थी। अगर विधायकों की बात करें तो उनके 1300 विधायक है, भाई कांग्रेस के 700 विधायक है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ग्राफ उठा है, जीतना और ना जीतना ये तो वक्त तय करेगा। जी, जीतना ना जीतना वक्त तय करेगा, लेकिन एक हालात जो बने थे उनसे तो बेहतर हालात में नजर आएंगे, ये बात साफ होती नजर आ रही। राहुल गांधी की छवि बदलती जा रही है, राहुल गांधी अपने आप को एक बड़े नेता के तौर पर दिखा रहे। कशिश से जानने की कोशिश करते कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। राहुल गांधी जिस तरीके से इस समय बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को अपने बयानों के चलते लपेटे में लेते हैं, पोल खोल देते
देते हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बड़े बिजनेसमैन के हाथों बंधे हुए हैं। तो ये सारी बातें जनता सुन रही है, जनता सुन रही है, समझ रही है, मीडिया दिखा रही है, नहीं दिखा रही, बात की बात है, लेकिन जो लोग मौजूद रहते हैं और वो क्राउड भी बढ़ता जा रहा है। तो राहुल गांधी की छवि प्रधानमंत्री पद के लिए आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यहाँ पर जैसे राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो काफ़ी ज़्यादा मजाक उनका उड़ाया गया था कि ऐसे पागलों की तरह पैदल पैदल कौन चलता है, ये यात्रा नहीं चलेगी। लेकिन देखिए, राहुल गांधी ने ये चीज़ साबित करके दिखाई कि हम चल सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं। और तब से लेकर अभी तक, 7 सितंबर से लेकर अभी तक लोग लगातार कह रहे हैं कि इस जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश में कोई बन ही नहीं सकता। अगला नेक्स्ट पीएम जो है वो भी राहुल गांधी को ही बनना चाहिए, बात साफ तौर पर कही जा रही है। देखिए, बात पीएम बनने से शुरू नहीं हुई थी, बात यहाँ पर लोगों को जोड़ने से शुरू हुई थी। अब पीएम तक की बात यहाँ पर देखी जा रही है। तो छवि जो बदल रही है राहुल गांधी की, सबसे अहम यहाँ पर जो लुक राहुल गांधी का पूरी तरीके से बदला है वो काफ़ी कुछ कहता नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, पप्पू वाले बयान पे जिस तरीके से उन्होंने कहा, वो लुक जो था राहुल गांधी का, वो कहीं ना कहीं इस तरीके का बनता था, इस तरीके का लगता था, लोग उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब आप राहुल गांधी को देखिए, तस्वीरों में देखिए, सामने से देखिए, तो एक ऐसा लगता है उनको देखिए कि ये बहुत ही ज़्यादा एडल्ट और एक एडल्ट नेता के तौर पर हमें देखे जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि इतने एजुकेटेड वो है, ठीक है, उन्होंने इतना कुछ पास कर रखा है, इतना जानते हैं, देश की राजनीति के बारे में जानते हैं, पूरा परिवार राजनीति में रह चुका है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो क्यों नहीं? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी की तो रगों में खून राजनीतिक नेताओं का है और वो हम सभी ने देखा कि उन नेताओं ने क्या किया था और क्या कर सकते थे और क्या करके वो गए हैं भारत देश के लिए। अपने आप में बहुत बड़ा सियासी संदेश दिया है राहुल गांधी को लेकर। लेकिन यहाँ पर प्रांची से एक सवाल जानना चाहेंगे कि उनका क्या मानना है। राहुल गांधी की छवि लगातार बदल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालात केजरीवाल भी कर रहे हैं, हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं, शरद पवार भी कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी कर रहे हैं, लगभग राज्यों के हर उस कोने से जहां जहां विपक्ष आवाज उठा रहा है। तो उन सबका फायदा क्या राहुल गांधी उठाकर अपने आप को प्रधानमंत्री पद पर ला सकेंगे? जाहिर सी बात है, जो इस वक्त राहुल गांधी की तरफ से जो संघर्ष किया जा रहा है वो पीएम पद की दावेदारी के लिए किया जा रहा है, लोकसभा चुनाव के लिए किया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष के जब चुनाव हुए थे उस वक्त ये साफ हो गया था कि अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाते हैं, सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर राहुल गांधी को पीएम पद के लिए आगे रखेंगे। तो ये चीज तो पहले ही साफ हो चुकी है। अब देखा जाए तो राहुल गांधी जमीनी स्तर से जुड़ते हुए काम कर रहे हैं, हर एक राज्य का वह दौरा कर रहे हैं। और इस बीच देखा जाए तो यहाँ पर केंद्र सरकार पर जिस तरीके से वह निशाना तो साधते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब वह अपनी बातों को रखना, प्रेजेंट करना सीख चुके हैं, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी यहाँ पर जनता को इंप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पीएम पद की दावेदारी के लिए अगर विपक्ष की तरफ से तमाम अनुभवी नेता खड़े हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी आगे चलकर खड़ा किया जा सकता है। क्योंकि अब देखा जाए तो राहुल गांधी ने यहाँ पर एक और नई मुहिम छेड़ दी है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यूपी में तो वह प्रवेश करेंगे, लेकिन यूपी में अब नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर तमाम ऐसे दल हैं कि महागठबंधन बनाने की कोशिशें कर रहे हैं और राहुल गांधी की तरफ से वो पहल की जा चुकी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर राहुल गांधी अगर पीएम पद की दावेदारी के लिए अपना खुद का नाम आगे रखते हैं तो भला वो अपना नाम रखने में पीछे क्यों हटे? जी, ये बात साफ है कि वो अपना नाम आगे रखते हैं तो नाम पीछे क्यों हटाएं, ये बात साफ है। लेकिन राहुल गांधी सत्ता का खेल बदलेंगे और हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में जो चर्चाएं तमाम नेताओं को लेकर हो रही थी, जो सर्वे तमाम नेताओं को लेकर हो रहे थे कि ये सीएम बन सकते हैं, ये पीएम बन सकते हैं, अब शायद ये कयास खत्म होंगे और एकमात्र विपक्षी चेहरा बचेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी ने एक बयान साफ कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई पार्टी हराएगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। अब राहुल गांधी के अपने बयानों पर खरे उतरते हैं कि आपने बयान जो उन्होंने जनता के बीच दिए हैं, जनता को सपने दिखाए हैं कि फिर से वही भारत देश उनको लौटा कर देंगे जिस भारत देश में भ्रष्टाचार और तमाम ऐसी चीजें नहीं होती थी, क्या वो काम राहुल गांधी कर पाएंगे? आपकी क्या राय अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मिलते हैं सप्ताह के खेल के खास प्रोग्राम में बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद।